Hello friends, good morning. So today we are doing the topic that is force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. ठीक है, आज हम क्या करेंगे बेटा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स फाइंड आउट करेंगे कि अगर किसी एक कंडक्टर को, जैसे ये कंडक्टर है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दूँ तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। क्लियर, आपको समझ आया। एक कंडक्टर लेना है मुझे, मतलब एक तार लेना है, एक वायर लेना है, उसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है, और उस पर महसूस करना है, फील करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है बेटा, तो मैंने ये कंडक्टर ले लिया, ऐसा कोई भी वायर ले लिया इस शेप का, जिसमें से आई करंट पास हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो इधर होगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी तो करंट प्रोड्यूस होगा। वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। पी के दो पॉइंट्स हैं, इसके एंड पॉइंट है वायर के, जो कंडक्टर है मेरे पास, एल इसकी लेंथ है और ये इसका क्या है बेटा, एरिया है, ये इसकी क्या है, लेंथ है, ठीक है, और इसमें से आई करंट पास हो रहा है। ये एक्स एक्सिस है अपना, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, समझ आ गया आपको। अब देखो बेटा, हमें पता है कि जो करंट किसी भी कंडक्टर में से पास होता है, ओके, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक डायरेक्शन में प्रॉपर फ्लो करेंगे तो करंट कंडक्टर में क्या हो जाएगा, करंट पास हो जाएगा, करंट फ्लो करने लग जाएगा। और जब करंट फ्लोइंग कंडक्टर को, अब ये मान लो ये कोई कंडक्टर है करंट फ्लोइंग, अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, ठीक है, सो व्हेन सच ए कंडक्टर, इस तरह का जो कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, व्हेन सच ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ, इलेक्ट्रॉन मूव इन दिस मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स। क्यों फील करेंगे, देखो मैं आपको इसको एक अच्छी कंसेप्ट के एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वी डी वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, ओके। अब आपको पता ही है रूल, देखो बेटा, वही हमारा जो कंसेप्ट लगाते हैं, एफ बी वी। अब आप बताओ, नीचे की तरफ वी वेलोसिटी, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ऊपर की तरफ क्या लगा, फोर्स तो लगा ना, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स। तो यही कह रहा है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर को करंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उस पर क्या आपको फील होगा, फोर्स फील होगा। तो हमें उसी फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अब इस पर फोर्स लग रहा है, हमें पता चल गया कि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन कितना लग रहा है नहीं पता, ठीक है, तो हम उस फोर्स को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा, समझ में आया। तो अब देखो बेटा, हमने कोई भी ऐसा एक कंडक्टर ले लेना है, ठीक है बेटा। अब क्या कह रही हूँ कि एक हमने कंडक्टर लिया पी क्यू, हमने क्या लिया, एक पी क्यू कंडक्टर ले लिया, ठीक है बेटा, हमने क्या ले लिया, एक पी क्यू कंडक्टर ले लिया, ठीक है, और उस कंडक्टर के अंदर क्या है बेटा, एल उसकी लेंथ है, एरिया उसका ए है, ओके, और उसमें आई करंट पास हो रहा है, बी उसका मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने एक्स एक्सिस पे रखा हुआ उसको, ठीक है बेटा, और वो एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं किधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं क्यू से पी पर, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो देखो बेटा कितना लगेगा, वी टी क्या है बेटा, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो अब इलेक्ट्रॉन किस फोर्स फील्ड में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, एफ क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, क्यों यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बी यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो एन इलेक्ट्रॉन है, टोटल एन नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि एरिया एल लेंथ, तो एन ए एल हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर, टोटल फोर्स लग जाएगा एन ए एल इंटू में, ये आपका हो जाएगा एफ फोर्स, ठीक है। तो एन एल ए फोर्स की वैल्यू आप यहाँ से इस इक्वेशन से इसमें पुट कर देंगे। तो जब इसमें आप पुट करोगे, इसको इसमें पुट करोगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आई क्या है यहाँ पे, आई की वैल्यू आपको पता है, ये ए एन ई वी डी वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर हम दोनों साइड एल से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें ये पता है दोनों साइड क्या करेंगे, हम एल से मल्टीप्लाई कर दें, तो आई ए एन ई वी डी एल, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई एल लिख सकते हैं। तो हम इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख देंगे, आई एल, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू आई एल इंटू बी, तो हमारे पास क्या आ गया, आई एल क्रॉस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। तो यानी कि एक आप क्या कह सकते हो, बली, हमें मिल गया बली। तो फोर्स कैसा इंसान है, बली, काफ़ी बली है, काफ़ी मतलब जैसे महाबली है, तो फोर्स बली मिला हमें। तो जब भी किसी कंडक्टर, आई देखो आप इसका क्वेश्चन, आपको इतना रटने की नीड भी नहीं है बेटा, लिसन, आई करंट पास हो रहा है, ठीक है, किसी एल लेंथ वाले कंडक्टर में से, बी उस पर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, ठीक है, एल लेंथ के कंडक्टर में से आई करंट पास हो रहा है, बी उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगा, तो फोर्स कितना लगेगा, बली, एफ बली फोर्स लगेगा उसके ऊपर। अब देखो अगर थीटा 0 हो जाए या 180 हो जाए तो, क्योंकि साइन 0 या 180 क्या होता है, तो फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर, 0। थीटा 90 है तो फुल्ली फोर्स लगेगा, दैट इज मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है बेटा।
सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी ऑब्टेन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और ये भी मैंने आपको बताया ही था, ये लेफ्ट हैंड रूल। देखो ये फोर्स रहा, ये आपका बी रहा और ये आई रहा, इसके हेल्प से क्या निकाल लेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। अब हम क्या करेंगे, दो ऐसे कंडक्टर ले लेंगे और उनके ऊपर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, चलो इसको हम एक बार ऐसे अच्छे से करके देखते हैं। देखो बेटा ऐसे है ना, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे दो कंडक्टर ले लेने हैं। ठीक है बेटा, आप ऐसे दो कंडक्टर ले लोगे तो अब आपको क्या करवाना है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। दो केस हो सकता है कि देखो दोनों की निब ऊपर की तरफ, इट मीन्स हो सकता है कि दोनों में ऐसे ऊपर की तरफ करंट जा रहा हो। ठीक है, एक केस क्या हो सकता है, एक में ऊपर की तरफ जा रहा हो, एक में नीचे की तरफ जा रहा हो, ये भी पॉसिबल है, दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है, सो आपको दोनों केस ट्राई करने हैं और आपको ये देखना है इस पे जो ये इसकी वजह से जो इस पे करंट लगेगा और इसकी वजह से जो इस पे करंट लगेगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड आएंगे बेटा। क्लियर, तो आपने क्या लेना, आपको फर्स्ट केस कंसिडर करना है। हमने क्या ले लिया, दो कंडक्टर ले लिए, ये और ये वाला। ठीक है, और हमने माना कि दोनों में ऊपर करंट जा रहा है, ये इसमें I1 इसमें I2। ओके बेटा, और इसका हमने नेम लिख दिया C1 D1 और इसका नाम है C2 D2। क्लियर, और इसकी डिस्टेंस हमने कंसिडर कर ली बेटा R। ओके, यहाँ पे हमने कोई P पॉइंट कंसिडर करा, P पॉइंट। अब जो इसकी वजह से फोर्स लगेगा वो तो लगेगा इधर, ठीक है, और जो इसकी वजह से फोर्स लगेगा बेटा वो भी लगेगा इधर। क्लियर, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो इधर, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने B2 ले लिया। ओके, अब हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ, बस आप समझते जाओ। ये हो गया B1। ओके चलो सुनो, ध्यान से सुनो। अब ये देखो ध्यान से, यहाँ पे जो इसकी वजह से फोर्स प्रोड्यूस होगा ना वो ऐसे हो जाएगा, यानी कि इधर। पहले आप सिर्फ एक केस कंसिडर कर लो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। देखो बेटा होता क्या है, सुनो एक बार, हमने ना दो वो ले लिए इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हमने कैसे लिए, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लिए दोनों इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। फिर क्या कह रहा है कि इसमें से I1 करंट जा रहा है, इसमें से I2 करंट जा रहा है, दोनों करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों करंट क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों की जो डिस्टेंस कितनी है, R है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस्ड होगा वो हम अभी डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि दोनों कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोडक्शन एट ए पॉइंट P ऑन कंडक्टर C2। ठीक है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट P ऑन कंडक्टर C2 D2 ड्यू टू करंट I1, इसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, समझ, देखो अब इसको आप, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही होगी, दोबारा से करते हैं अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा इसमें से I1 करंट जा रहा है, ठीक है, करंट कंडक्टर है। अब जब इसमें से करंट जा रहा है तो यहाँ पे एक कंडक्टर रखा है, तो क्या इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, ये लगाएगा। अगर इसमें से करंट जा रहा है तो ये इस पर फोर्स लगाएगा। और करंट है, अगर कहीं पर भी करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड पक्का है, श्योर है, ये बात आपको पता है ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म है तो इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बोथ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो अगर इसमें से आपको करंट देगा, फर्स्ट केस हमने क्या कंसिडर करना है कि इसकी वजह से इसमें करंट जा रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक क्या फील होगा, फोर्स फील होगा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब बताओ, अब आपको पता है सिंपली कि जब एक हम वायर में से करंट पास करवाते हैं तो कितना उसमें से मैग्नेटिक फ्लो हमने ऑलरेडी निकाला, उसको हमें ड्राइव करने की नीड नहीं है। तो देखो बेटा इसको आप कैसे, तो हमने दो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर लिए, ठीक है, C1 D1 लिए हमने, कौन से लिए हैं, C1 D1, ठीक है, और ये क्या है, C2 D2, I करंट पास हो रहा है। अब देखो बेटा हमने दो बार लिए, I1 I2 करंट पास होता है, लेट R बी द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट थीटा ड्यू टू I1। तो आपको पता ही, जब किसी वायर में से करंट पास होता है तो उसकी वैल्यू आती है μ0/4π2I/R। अब B इज डायरेक्टेड इनवर्ड। अब देखो B किसकी तरफ है, अंदर की तरफ है ना, ठीक है, टू द प्लेन ऑफ पेपर। सो एज कंडक्टर कैरिंग करंट I2 इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, B1 एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो ये इस पे, इसकी वजह से इस पे फोर्स फील होगा, इसकी वजह से इस पे फोर्स फील होगा। तो F2 क्या हो जाएगा बेटा, भी निकाला था, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो कितना फोर्स फील करेगा बेटा, I इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, I2 और B की वैल्यू देखो, ये यहाँ पे पुट कर देंगे, इंटू में साइन थीटा। थीटा कितना 90 डिग्री है, थीटा कितना आपका 90 डिग्री है, तो साइन 90 कितना हो जाएगा बेटा, साइन 90 हो जाएगा 1। तो बेटा ये हो जाएगा F2 इज इक्वल टू μ0/4π2I1I2/R। ठीक है, अब F2 किस टाइप जा रहा है, इसकी तरफ,
ठीक है। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप लगा लो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, लगा लो चाहे। देखो बेटा इसके ऊपर देखो, ये आपका आई करंट है तो ये करंट की डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका इधर मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, तो ऊपर देखो ये क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ओके, अब इसी को हम दूसरे तरीके से करेंगे बेटा। तो दूसरे तरीके से मीन्स इसका दूसरे वाला केस कंसिडर करके देखते हैं। तो सिमिलरली दूसरे वाले पे भी ऐसा ही हो जाएगा बेटा। दूसरे वाले में फोर्स कितना आ जाएगा, F1 म्यू नॉट अपॉन 4 2 I1 I2 बाय R। सो डायरेक्शन ऑफ F1 इज टुवर्ड x2 by 2, ठीक है। तो एक तरीके से आप क्या कह सकते हो, देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे की तरफ है। इस पर भी तो ऐसे ही, अगर यहाँ पे आप कोई पॉइंट कंसीडर करते हो, मान लो आपने कोई भी क्यू पॉइंट कंसीडर करा, दूसरे वाला केस अगर आप लोगे यहाँ पे कोई क्यू पॉइंट, तो उसकी वजह से भी इधर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है ना, तो दोनों क्या है, इक्वल आए। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर आप, क्योंकि बहुत लंबा वायर है, बहुत इन्फाइनाइट वायर है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी पर यूनिट मतलब एक यूनिट पे उसका अगर फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो हर एक पे उतना ही होगा। तो हमने फोर्स पर यूनिट लिखा, तो हम क्या करते हैं, उसको लेंथ से डिवाइड कर देंगे। तो ये जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 2 I1 I2 बाय R, ठीक है। सो वो क्या होगा, हमेशा अट्रैक्टिव होगा। कैसा फोर्स होगा बेटा, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अगर मान लो दोनों वायर्स में अगर ऑपोजिट हो तो क्या होगा, अब एक वायर में सपोज करो ऐसे करंट जा रहा है, एक वायर में ऐसा, तो कैसा फोर्स होगा, तो आपका फोर्स होगा रिपल्सिव। वेल मैग्नीट्यूड यहीं आएगा बेटा, मैग्नीट्यूड आपका यहीं आएगा। क्या आएगा, मैग्नीट्यूड फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 इसको आप सिमिलरली करके देखना बेटा, ठीक है। 2 I1 I2 बाय R, मैग्नीट्यूड आपका यहीं आएगा, बट यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ये माइनस का मतलब क्या है, सॉरी माइनस नहीं, मीन्स कि यहाँ पे ये वैल्यू आएगी और इनकी जो डायरेक्शन आएगी ना वो अपोजिट हो जाएगी। तो इस वजह से क्या हो जाएंगे बेटा, रिपल्सिव फोर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका। ओके, अब देखो बेटा इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, फिर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट को कर लेते हैं, ये बड़ा पूछा जाता है, यहाँ से एम्पियर की डेफिनेशन निकल के आती है। ओके, सो एफ क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 2 I1 I2 बाई R। तो आप अगर मान लो करंट को 1 एम्पियर ले ले, रेडियस को 1 मीटर ले ले, फोर्स कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻7 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अगर इसको आप कट करो तो म्यू नॉट अपॉन 4 क्या होता है, 10⁻⁻7। तो यहाँ से 1 एम्पियर क्या आया कि 1 एम्पियर द करंट विच वैन फ्लोइंग थ्रू ईच 2 इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। अगर आप किसी भी 2 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर को जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है उसको आप स्पेस में रखते हो, सो एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे विद ए फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर। ओके, और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 2 I1 I2 बाय R, ठीक है बेटा, ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कहता है बेटा आपको कि मेरे पास क्या है, 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। 2 हॉरिजॉन्टल, ये आपको मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ, एक मिनट रुको। ये देखो बेटा, एक मिनट रुको, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। देखो ये आपका क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए सर्टेन प्लेस इज 3.0 × 10⁻⁵ टाइम्स बी दे दिया, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम द जियोग्राफिक साउथ टू द जियोग्राफिक नॉर्थ। तो एक वेरी लॉन्ग कंडक्टर हमने इसमें से पास कराया, करंट कितना दे दिया, 1 एम्पियर। तो हमें निकालना फोर्स पर यूनिट, क्या निकालना हमें, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमें पता है बल्ली वाला फॉर्मूला लगेगा। तो व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, जब इसको आपको हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखोगे, ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट भी निकालना है इस टू वेस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ, ठीक है बेटा। एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लो। ओके, चलो अब इसको हम ट्राई करते हैं निकालने के लिए। तो देखो बेटा हमें क्या दे रखा है, बी हमें दे रखा है बेटा 3.0 × 10⁻⁵ टेस्ला। आई कितना दे रखा है बेटा, आई दे रखा 1 एम्पियर, और एल दे रखा है बेटा 1 मीटर। अब फोर्स तो हमें पता ही है, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, जब करंट किधर से किधर जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, किधर से किधर जा रहा है बेटा, ईस्ट टू वेस्ट। तो थीटा, क्योंकि ईस्ट वेस्ट दोनों के दूसरे के परपेंडिकुलर, थीटा कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। तो लगाओ फिर फॉर्मूला अपना वही, F = BLI sin 90, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है बेटा, ये रहा यहाँ पे, ये रहा 3.0 × 10⁻⁵, और एल कितना है बेटा 1, और 1 करंट कितना है 1। तो बेटा जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा सही, 3.0 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर,
ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, अगर साउथ टू नॉर्थ हो, अगर करंट किधर होगा, साउथ टू नॉर्थ, करंट किधर होगा, साउथ टू नॉर्थ, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो भी सेम, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0, थीटा कितना हो जाएगा 0, तो भी वही फॉर्मूला लगा दो, तो थीटा 0 हो जाएगा, तो साइन 0 कितना 0, तो इसके आंसर तो 0 है ना। चलो फिर भी हम करते हैं BLI इंटू साइन 0, तो देखो बेटा 3.0 10⁻⁻5 to 1 इंटू 1 इंटू 0, तो आंसर कितना आया आपका 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से कर लेना बेटा। उसके बाद हम कल करेंगे इसका ये करेंगे बेटा, कल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम निकालेंगे टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारा अच्छे से समझ आया है। सो बी कनेक्ट विद द कंस्ट्रक्टिव फिजिक्स यूट्यूब चैनल एंड कंस्ट्रक्ट योर फिजिक्स इन योर ओन वे। थैंक यू सो मच।